जब भी जुडिशरी या लीगल सिस्टम में कुछ गलत होता है तो आपने देखा होगा कि उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को एक लेटर लिख दिया जाता है। उस लेटर में उनकी प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स, सजेशंस सब इंक्लूडेड होते हैं। ऐसा पहले कई बार हुआ है इन रिलेशन टू केसेस वर्डिक्ट, गवर्नमेंट्स ओवर इन्वॉल्वमेंट इन द जुडिशरी और भी ऐसे कई मुद्दों को लेकर। पर इन सब इश्यूज के अलावा एक और इशू जिसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हाल फिलहाल में लेटर्स लिखे गए हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ा है। आपको याद होगा कि यूपी की एक वुमेन सिविल जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को एक ओपन लेटर लिखते हुए कहा था, I have no will to live anymore. I have been rendered to a walking corpse in the last year and a half. There is no purpose in carrying this soulless and lifeless body around anymore. There is no purpose left in my life. Kindly permit me to end my life in a dignified way. Let my life be dismissed. इस लेटर के जरिए उन्होंने बताया था कि कैसे उन्हें एक डिस्ट्रिक्ट जज ने हैरेस किया है और उन्हें एक फेयर हियरिंग भी नहीं मिली है। इस लेटर को पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस पर रिपोर्ट मांगी थी। ये केस को तो फिर भी कुछ टाइम हो गया है। सबसे रिसेंट में वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज की स्टूडेंट बॉडी स्टूडेंट ज्यूरिडिकल एसोसिएशन ने अपने चांसलर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को एक ओपन लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर NK चक्रवर्ती को इमीडिएटली सस्पेंड करने की डिमांड की है। ये डिमांड एक प्रोफेसर द्वारा लगाई गई सेक्सुअल हैरेसमेंट और मिसकंडक्ट के एक्यूजेशंस पर बेस्ड है। लेटर की कंटेंट कुछ बहुत ही सीरियस ग्रीवियंसेस को हाईलाइट करते हैं और स्टूडेंट की 5 डिमांड्स को डिपिक्ट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि स्टूडेंट्स का ये लेटर कैलकाटा हाई कोर्ट की पिछले हफ्ते की रूलिंग के बाद देखने को मिला है, जिसमें हाई कोर्ट ने एक लोकल कमेटी बनाने के लिए कहा था अंडर द पॉश एक्ट टू रिकंसीडर इट्स अर्लियर डिसीजन टू डिसमिस द कंप्लेंट ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज बार्ड बाय लिमिटेशन। हाई कोर्ट ने माना था कि एलिगेशंस कंटिन्यूइंग नेचर की हैं और वैलिड है। हाई कोर्ट स्टेटेड इन इट्स ऑर्डर, इन माय व्यू द ऑर्डर डेटेड March 5, 2024 passed by the local committee is not sustainable and accordingly the same is set aside with a direction upon the local committee to conclude the proceedings initiated on the complaint on merit in accordance with the provisions of the Act of 2013। स्टूडेंट्स ने अपने लेटर में एलिस्ड हैरेसमेंट और वाइस चांसलर द्वारा कंप्लेनेंट प्रोफेसर की सैलरी डिले, प्रमोशन डिनाई करने जैसे रिटेलिएटरी एक्शंस का जिक्र किया है। लेटर में लिखा गया है कि प्रोफेसर को सितंबर 2019 से दिसंबर 2023 के बीच वाइस चांसलर द्वारा कई बार सेक्सुअल हैरेसमेंट और मिसकंडक्ट का शिकार बनाया गया है। वाइस चांसलर की एलिस डिमांड्स के अगेंस्ट रेजिस्ट करने पर उन्होंने रिपोर्टेडली सैलरी डिले, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज डिनाई और प्रोफेशनल थ्रेट्स फेस किए हैं। हम एसोसिएट प्रोफेसर की कंप्लेंट्स को झूठ मानकर और VC द्वारा एप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीजर को बाईपास करने की कोशिश को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये एक्शन ब्लेटेंट पैट्रियार्कल एक्सप्लॉयटेशन और एसोसिएट प्रोफेसर की रिस्पेक्ट और डिग्निटी को अंडरमाइन करने की कोशिश है। स्टूडेंट्स का कहना है कि ये नोटिस करता है कि VC ने स्टाफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है। MCC स्टाफ मेंबर्स को एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी और ड्यूटी, हाई एथिकल स्टैंडर्ड एंड ऑनेस्टी मेंटेन करने को कहता है। वाइस चांसलर ने एस्टैब्लिश प्रोसीजर को बाईपास करके कंप्लेंट को क्वैश करने, एलिगेशन एड्रेस करने वाली कमेटी मीटिंग से रिक्यूज होने से मना करने और एग्जीक्यूटिव काउंसिल अप्रूवल के बिना अपॉइंटमेंट्स करने का काम किया है, जो कोड ऑफ कंडक्ट का ब्लेटेंट वायलेशन है। स्टूडेंट्स ने NUGS पॉलिसी ऑन प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट 2016 को रेफर किया है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को अनवेलकम सेक्सुअल एडवांसेस या सेक्सुअल फेवर्स के रिक्वेस्ट के रूप में डिफाइन करता है। ये पॉलिसी स्टेट करती है कि हैरेसमेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल और एकेडमिक प्रोग्रेस को इंटरफेयर करता है और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। कंप्लेनेंट की क्लेम्स का आर्बिट्रेरी डिसमिसल NUGS की प्रिंसिपल्स को टेंट करता है और इंस्टीट्यूशन को अनसेफ बनाता है, खासकर हैरेसमेंट विक्टिम सर्वाइवर्स के लिए। उन्होंने मेंशन किया है कि पॉश एक्ट का सेक्शन 19 एम्प्लॉयर्स को सेफ वर्कप्लेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का ऑब्लिगेशन देता है। लेटर में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की एलिस्ड हॉस्टिलिटी और इंडिफरेंस और वाइस चांसलर की रिपीटेड रिटेलिएटरी एक्शंस को भी कंडेम्ड किया गया है। वाइस चांसलर के क्लोज एड्स के एलिस्ड एक्शंस को भी स्टिग्मेटिक, रिटेलिएटरी और प्यूनिटिव एक्शंस के लिए कंडेम्ड किया गया है। स्टूडेंट ने अपने लेटर के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने 5 डिमांड्स रखी है। पहला, कंप्लेनेंट एसोसिएट प्रोफेसर को फर्दर विक्टिमाइज या हैरेसमेंट से बचाने के लिए इमीडिएट स्टेप्स लिए जाएं और VC के अगेंस्ट थॉरो और अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरा, वाइस चांसलर को इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में
ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडरटेक करने से रोका जाए जब तक वो एक्यूटल नहीं होते। तीसरा, वीसी द्वारा ईसी मीटिंग्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश को पावर और अथॉरिटी का अब्यूज माना जाए और वीसी को ऐसी मीटिंग से रिक्यूज करने के लिए कहा जाए जो कंप्लेंट के बारे में है। फोर्थ, वाइस चांसलर द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर के अगेंस्ट बनाई गई रिटेलिएटरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को डिसमिस किया जाए। स्टूडेंट्स वाइस चांसलर और फैकल्टी के क्लोज एड्स द्वारा अथॉरिटी मिसयूज करने और विक्टिम को इंटिमिडेट करने के एक्शन को कंडेम करते हैं। फिफ्थ, एनयूजेएस जर्नल बॉडी का वीसी पर कॉन्फिडेंस नहीं है और स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि वीसी को कोई एक्सटेंशन ना दी जाए। लेटर में लिखते हुए स्टूडेंट बॉडी ने एड्रेस किया है, वी नोट दैट द वाइस चांसलर हैज illegally attempted to immunize himself against allegations surrounding inappropriate sexual conduct by abusing the authority vested in him as the vice chancellor and chairman of the executive council, and in doing so has betrayed the trust placed in him as the head of an institution such as NUJS. Accordingly, students ने executive council से upcoming meeting जो Tuesday 28 मई 2024 को है, उसमें वीसी के टर्म एक्सटेंशन को रिजेक्ट करने की डिमांड की है। तो आपने देखा कि कैसे रिनाउंड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के इंस्टांसेस इतने कंसर्निंग है कि इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को लेटर्स भेजे जा रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया केस के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जहां एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण चरण सिंह पर इंडिया के रिनाउंड रेसलर्स जैसे कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया एंड संगीता फोगाट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए हैं। हफ्तों तक प्रोटेस्ट करने के बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की और उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया। आपको बता दूं कि इस केस में पुलिस ने बीजेपी एमपी के अगेंस्ट एफआईआर भी फाइल की थी आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन मई 2023। जून में पुलिस ने 1000 पेजेस की चार्जशीट रोज एवेन्यू कोर्ट में फाइल की थी। अ माइनर रेसलर who too had protested against Mr. Singh later took back her complaint and changed the statement. Framing of charges की हेयरिंग में मिस्टर सिंह ने अपने केस पर मेंटेन करते हुए इसे फॉल्स एंड मोटिवेटेड बताया है, लेकिन ट्यूसडे को सेक्सुअल हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन एंड आउटरीजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन पर चार्जेस फ्रेम करते हुए एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने नोट किया कि प्राइमा फेसी द कंडक्ट ऑफ एक्यूज नंबर 1 मिस्टर सिंह डेमोन्स्ट्रेट दैट ही मिसयूज्ड हिज पोजीशन एज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट टू exert control over the victims and employed threats related to their career prospects as a means of intimidation. कोर्ट ने FIR में mentioned instances को रेफर किया that even during wrestling events, the victims used to avoid going out independently, जो रिफ्लेक्ट करता है कि उन्हें accused की presence से fear और persistent threat pose होता था। The court said the instant case discloses the offences of similar nature committed by the accused against the victims, and the allegations reveal a pattern of behavior of the accused who exploited his position of power to sexually assault and harass female wrestlers over several years. कोर्ट ने नोट किया, the allegation demonstrate that the offences committed against the victims were not random but a part of continuous sequence of events suggesting a premeditated strategy to assault vulnerable victims repeatedly over several years. The modus operandi is consistent, that is, the exploitation of power and opportunity to harass subordinates. तो आपने देखा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसी बड़ी एसोसिएशन में भी वुमेन रेसलर्स सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हैं। अब क्योंकि ऐसा ही एक और मामला NUJS को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने आ गया है, वो इस पे क्या एक्शन लेते हैं ये देखना होगा। So to follow this case, subscribe to Law Chakra.